हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लेशियर क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। कंपोजिशन मतलब होता है आपस में मिलाना, मिक्स करना या फिर मर्ज करना। कंपोजिशन का मतलब होता है। तो हमें यहाँ पे किसको मर्ज करना है? फंक्शंस को मर्ज करना है। ठीक है, आपस में दो फंक्शन को या फिर दो से ज्यादा फंक्शन को आपस में मर्ज करना ही क्या कहलाएगा? कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कहलाएगा। तो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन समझने के लिए सपोज करिए कि आपके पास एक फंक्शन डिराइव है सेट ए और सेट बी के बीच में। फंक्शन किससे डिराइव है? एफ से डिराइव है। और एक दूसरा फंक्शन है जो सेट बी से सेट सी के बीच में डिराइव है, जिसको मैंने नाम दे दिया जी। अब हम इन दोनों फंक्शन को मर्ज कर सकते हैं, और दो फंक्शन को हम तभी मर्ज कर सकते हैं जब पहले फंक्शन का ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा कोडोमेन हो गया, या फिर इसे हम कभी कभी रेंज भी बोलते हैं, रेंज ऑफ एफ, फंक्शन एफ। और कब हम रेंज ऑफ फंक्शन एफ बोलेंगे कोडोमेन को? जब हमारा क्या हो जाए? ऑन टू फंक्शन हो जाए। अगर ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाए तब हमारा कोडोमेन और रेंज क्या होता है? दोनों इक्वल होता है। और एक दूसरा सेट मैंने लिया हुआ है बी और ये सी, ये हमारा ए और बी है, और इसके बीच एक फंक्शन डिराइव है जी से। ठीक, अब इन टाइप के हम फंक्शन को आपस में मर्ज कर सकते हैं या फिर कंपोजिट कर सकते हैं। कब? जब पहले फंक्शन का कोडोमेन दूसरे फंक्शन का डोमेन बन जाए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं पहले फंक्शन का रेंज दूसरे फंक्शन का डोमेन बन जाए, तभी हम इन दो फंक्शन को आपस में मर्ज कर सकते हैं, वरना हम इन दो फंक्शन को आपस में मर्ज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं ये फंक्शन हमारा a टू b में डिराइव है और एक दूसरा फंक्शन है जो d से c में डिराइव है, तो हम इन दो फंक्शन को आपस में मर्ज नहीं कर सकते हैं। हम इन दोनों फंक्शन को तभी मर्ज कर सकते हैं जब पहले फंक्शन का डोमेन या फिर रेंज ऑफ फंक्शन f दूसरे फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा। ठीक, तो अभी हम पहले फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। तो जब हम कोई भी वैल्यू x पुट करते हैं तो हमें फर्स्ट फंक्शन के लिए क्या मिलेगा? f ऑफ x वैल्यू मिलती है। ठीक, और जब दूसरे फंक्शन के लिए जब हम f ऑफ x डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? g ऑफ f ऑफ x मिल जाएगा। ठीक, तो मुझे क्या करना है? अब डायरेक्ट फंक्शन सेट a से डायरेक्ट सेट c तक जाना है। तो कैसे होगा? अगर मुझे ऐसे जाना है डायरेक्ट फंक्शन f फ्रॉम a टू c में, तो हमें क्या मिलेगा? g कंपोजिट f मिल जाएगा, g ऑफ f मिल जाएगा, और इसे ही हम g कंपोजिट f बोलते हैं। ठीक है, a टू c। रिपीट करता हूं, एक फंक्शन है a टू b में डिराइव है f से, और एक दूसरा फंक्शन है जो b से c में डिराइव है g से। तो अगर वैल्यू हम इनपुट x देंगे तो b में हमें क्या मिलेगा?
एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अगर फंक्शन g में हम इनपुट एफ ऑफ एक्स देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, g एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट सेट ए से सेट सी तक जाना है, तो हमें क्या मिलेगा, g कंपोजिट f फ्रॉम a टू b, और इसे ही हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हमारी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या बन गई, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c be two function, then the composition of f and g denoted by g composite f is defined as f from a to c given by g composite f of x is equal to g of f of x for all x belongs to a। यहाँ पे जो x है वो हमारा कहाँ है, फंक्शन f के डोमेन से सारी की सारी x वैल्यू चूज की गई है। ठीक है, इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें एक फंक्शन दिया गया है f फ्रॉम 2 3 4 5 2 3 4 5 9 एंड एक दूसरी फंक्शन दी गई है g फ्रॉम 3 4 5 9 2 7 11 15 is defined as f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 is equal to 5, f of 5 is equal to 5 and g of 3 is equal to g of 4 is equal to 7 and g of 5 is equal to g of 9 is equal to 11। Find g composite f। तो इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। ये सपोज कर लिया है हमारा फंक्शन है जो f से डिफाइन है, डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है 2 3 4 5 और इसमें कौन कौन से एलिमेंट है 3 4 5 9। अब चेक करिए दूसरे वाले फंक्शन में भी सेम एलिमेंट है, तो दूसरा फंक्शन हमारा g से डिफाइन है और इसके इमेजेस क्या मिल रहा है 7 11 15 7 11 15। f of 2 is equal to 3, 2 कहाँ पे इमेज बना रहा है 3 पे बना रहा है एंड f of 3 is equal to 4, 3 कहाँ पे बना रहा है 4 पे बना रहा है। f of 4 is equal to 5, 4 हमारा 5 पे बना रहा है और f of 5 is equal to 5, 5 हमारा 5 पे बना रहा है। फिर देखते हैं g of 3 is equal to g of 4 is equal to 7 मीन्स 3 हमारा इमेज बना रहा है 7 पे, 4 भी इमेज बना रहा है हमारा 7 पे एंड g of 5 is equal to g of 9 is equal to 11। 4 और 9 दोनों के दोनों ही हमारे इमेज बना रहे हैं 9 पे। ठीक, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं डायरेक्ट कि g कंपोजिट f, ऐसा समझिए कि यहाँ पे जो g कंपोजिट f के लिए अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें 2 की, तो क्या मिलेगा g ऑफ f ऑफ 2, f ऑफ 2 की कितनी वैल्यू है, f ऑफ 2 की वैल्यू है 3 विच इज g ऑफ 3 एंड g ऑफ 3 इज इक्वल टू 7। g कंपोजिट f अगर हम 3 के लिए निकालें तो 3 हमारा कितना मिलेगा, g ऑफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 4 है और g ऑफ 4 हमारा कितना है 7 है। g कंपोजिट f 4 अगर हम फाइंड करें तो कितना होगा g ऑफ f ऑफ 4 और f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो g ऑफ 5 हमारे पास कितना है 11 है।
जी कंपोजिट एफ ऑफ 5 अगर फाइंड करें तो जी ऑफ एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 और जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2 की डायरेक्ट इमेज हमें क्या मिलेगी 2 से गया है 3 पे 3 से गया है 7 पे तो हम दे सकते हैं जी कंपोजिट एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 7 है। अगर 3 की बात करें तो 3 हमारा 4 गया है फिर 4 से 7 गया है तो जी कंपोजिट ऑफ एफ इज इक्वल टू 7 मिल रहा है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 से 5 गया है 5 से 11 गया है तो जी कंपोजिट एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 11 एंड 5 की बात करें तो 5 पे गया है फिर 5 से हमारा 11 पे गया है तो जी कंपोजिट ऑफ 5 इज इक्वल टू 11 एंड दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी कंपोजिट ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। जब हम वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो हमें 7 मिल रहा है, जब वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं तो भी 7 मिल रहा है और वैल्यू हम 4 पुट कर रहे हैं तो 11 मिल रहा है और 5 पुट कर रहे हैं तो हमें 11 मिल रहा है और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। प्लीज मेक अ नोट। तो अब हम देखते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है जो a से b गया हुआ है और हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड कर ले जो क्या हो b टू a चला जाए, इसे मैं g से डिनोट कर दे रहा हूं और साथ ही साथ ये बात होनी चाहिए G composite of F is equal to IX and F composite of G is equal to IY. Then G is called inverse of F and it is denoted by F inverse। इसे कैसे डिनोट करते हैं, F इनवर्स से डिनोट करते हैं। क्या होना चाहिए कि अगर हमारा G कंपोजिट F एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए और F कंपोजिट G हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। अब ये x क्या है और y क्या है, जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें f ऑफ x मिलेगी और जब हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें g ऑफ y मिलेगी। इसलिए यहाँ पे g कंपोजिट ऑफ f इज इक्वल टू ix एंड f कंपोजिट ऑफ g इज इक्वल टू iy। अगर ये बात हो जाती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन f is invertible। अगर ये बात हो जाए G कंपोजिट ऑफ f इज इक्वल टू ix एंड f कंपोजिट ऑफ G इज इक्वल टू iy तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन f है वो कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, या फिर हम एक दूसरी बात भी कह सकते हैं, अगर फंक्शन हमारा f वन एंड ऑन टू दोनों ही हो जाए, फंक्शन f हमारा क्या हो जाए 1 एंड ऑन टू हो जाए तो भी हम क्या बोलेंगे, f इज इन्वर्टिबल।
तो भी हम एफ इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। या तो हम ये वाली कंडीशन शो कर दे किसी भी फंक्शन को, अगर हमें इन्वर्टिबल शो करना है तो हम ये दिखा सकते हैं जी कंपोजिट ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड एफ कंपोजिट ऑफ जी इज इक्वल टू आई वाई। या फिर हम एक दूसरी बात भी कह सकते हैं, अगर हम फंक्शन f को 1 1 से शो कर दें एंड ऑन टू शो कर दें तो भी हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। 1 1 एंड ऑन टू का मतलब है कि हम इसे क्या प्रूव कर दें, f को बाइजेक्टिव प्रूव कर दें। f को क्या प्रूव कर दें, बाइजेक्टिव प्रूव कर दें, तो f हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। प्लीज मेक अ नोट। नोट करके लिखिएगा प्लीज। इफ अ फंक्शन f from a to b and a function g from b to c, then range of f is subset of domain of g for g composite f and range of g is subset of domain of f for f कंपोजिट g। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें फंक्शन f की रेंज फाइंड करनी है तो वो किसका सबसेट होगा, b का सबसेट होगा। और अगर हमें g का रेंज फाइंड करना है तो क्या होगा, फंक्शन f के डोमेन का सबसेट होगा। और इन जनरल f कंपोजिट ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g कंपोजिट ऑफ f। ये इक्वल नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन में ये इक्वल हो जाते हैं, लेकिन इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं होता है। आइडेंटिटी के केस में f कंपोजिट ऑफ g और g कंपोजिट ऑफ f इक्वल होता है। प्लीज मेक अ नोट। तो आइए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू एन स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू n सबसेट ऑफ n, अ फंक्शन f फ्रॉम n टू y एज f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर, सो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड ऑल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ f। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कोई y है जो किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। और n क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। और ये जो सेट आएगा वो कैसा आएगा, नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। और फंक्शन कैसे डिफाइन है, f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो हमें इसे क्या शो करना है, इन्वर्टिबल शो करना है। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू शो कर दीजिए, या फिर आप ये काम कर सकते हैं, g कंपोजिट ऑफ f इज इक्वल टू आई एक्स शो कर दीजिए एंड f कंपोजिट ऑफ g इज इक्वल टू आई वाई शो कर दीजिए। आपके पास दो रास्ते हैं, जो भी अच्छा लगे उसमें से आप कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने 1 1 एंड ऑन टू के पिछले क्लास में कई सारे कर लिए हैं। ये थोड़ा नया है तो हम इसे करते हैं। तो लेट f फ्रॉम n टू y एज f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू पुट करेंगे, y ऑफ n क्या मिलेगा हमें, y मिलेगा। क्यों, क्योंकि f हमारा कहां पे जा रहा है, f फ्रॉम n टू y में जा रहा है। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा एलिमेंट y चूज किया है जो हमारा y में है, तो f ऑफ n इज इक्वल टू y चूज कर लिया जो किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है। तो y की वैल्यू यहाँ से n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट y। देयरफॉर g ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट y। एक हमारे पास फंक्शन f की भी आ गई और g की भी आ गई। तो नाउ g कंपोजिट f ऑफ n फाइंड करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, g ऑफ
एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन स्क्वायर है, तो जी ऑफ एन स्क्वायर, और हमारे पास जी ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, तो हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर की वैल्यू वाई के जगह पे पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर विच इज एन, एंड ऑल्सो एफ कंपोजिट ऑफ जी इज इक्वल जी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अंडर रूट वाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ अंडर रूट वाई, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन हमारा कितना है, एन स्क्वायर, तो हम एन के जगह पे क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट वाई पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर, देयरफॉर वाई, क्लियरली। अब देखिए यहां से हमें क्या मिल गया, ये किसके इक्वल है, आई एक्स के इक्वल है, और ये हमारा आइडेंटिटी ऑफ वाई के इक्वल है, क्यों, क्योंकि n वैल्यू हमने कहाँ चूज की है, फंक्शन f के लिए हमने n में ली हुई है, n हमारा कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, और y हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, y हमारा इस सेट y में बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर f इज इनवर्टिबल, function, and inverse of f is equal to अंडर रूट वाई। इनवर्स ऑफ f हमारा क्या होता है, जैसे आप कोई भी फंक्शन लिखिए, आप सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y फाइंड कर लीजिए, वही वैल्यू हमारी क्या होगी, इनवर्स ऑफ द फंक्शन होगी। तो यहाँ पे तो हमें n x नहीं दिया था, x के जगह पे क्या दिया था, n दिया था, तो हमने क्या कर लिया, n की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ y, तो जो भी वैल्यू n किया है या फिर x किया है इन टर्म ऑफ y, वही हमारा इनवर्स फंक्शन होगा। प्लीज मेक अ नोट। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक फंक्शन है f फ्रॉम n टू n, g फ्रॉम n टू n एंड h फ्रॉम n टू r, defined as f of x is equal to 2x, g of y is equal to 3x plus 4 and h of z is equal to sin z for all x, y, z belongs to n, so that h composite of g composite f is equal to h composite g of f। आप कंपोजिट कर लीजिए, यहां पे y कर लीजिए, और इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जरा आप समझ लीजिए, अगर x प्लस वाई देन प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड देन प्लस एक्स, ये हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू वाई देन इंटू जेड इज इक्वल टू वाई इंटू जेड देन इंटू एक्स, इसे भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन और इसे एडिटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और इसे हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन कंपोजिशन। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं, तो H कंपोजिट G ऑफ F ऑफ X
तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, H ऑफ G F ऑफ X। तो H कंपोजिट G ऑफ F ऑफ X की कितनी वैल्यू है, 2x है, तो कितना आ जाएगा, F ऑफ X के जगह पे 2x रखेंगे तो G ऑफ 2x हो जाएगा। और यहां से हमें कितना मिल जाएगा, H कंपोजिट या फिर H ऑफ G ऑफ 2x, G ऑफ Y हमें कितना दिया हुआ है, 3y प्लस 4 दिया है, तो y की जगह पे हम कितना रख देंगे, 2x रख देंगे, तो कितना मिलेगा, 3 इंटू 2x प्लस 4 विच इज H इज इक्वल टू 6x प्लस 4। और H ऑफ Z हमें कितना दिया हुआ है, साइन Z दिया हुआ है, Z की जगह पे हम कितना पुट कर देंगे, 6x प्लस 4 पुट कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा, साइन ऑफ 6x प्लस 4, इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम RHS के लिए भी सॉल्व करते हैं। H कंपोजिट G कंपोजिट F इज इक्वल टू ऑफ X लगा लेते हैं, H कंपोजिट G F ऑफ X की कितनी वैल्यू है, 2x है, तो यहां पे कितना मिल जाएगा हमें, 2x मिल जाएगा। G ऑफ Y हमें कितना दिया हुआ है, 3y प्लस 4 दिया हुआ है, तो G ऑफ Y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, G ऑफ 2x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, Y के जगह पे 2x पुट करेंगे, तो H ऑफ 3 इंटू 2x प्लस 4 विच इज H ऑफ 6x प्लस 4। और H हमारा कैसे डिफाइंड है, F ऑफ Z इज इक्वल टू साइन Z, तो हमें क्या फाइंड करना है, H ऑफ 6x प्लस 4 फाइंड करना है, तो Z की जगह पे हम 6x प्लस 4 पुट कर देंगे, कितना मिल जाएगा, साइन 6x प्लस 4, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, H कंपोजिट G कंपोजिट X इज इक्वल टू H कंपोजिट G कंपोजिट F, प्रूफ। प्लीज मेक अ नोट।